सरकार की ओर से बांधकाम जो क्षेत्र है उसको ज़्यादा बूस्ट करने के लिए कुछ परमिशंस दी गई थी, उस हिसाब से बांधकाम क्षेत्र शुरू था कंस्ट्रक्शन वर्क। अब देखा जा रहा है कि मटेरियल की कमी की वजह से काफ़ी मजदूर पलायन करते जा रहे हैं, तो उससे जो आपकी जो ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो भी रुक गई है। तो उस बारे में आपका क्या कहना है? गवर्नमेंट ने हमको 31 मार्च तक कुछ कंसेशन दिए थे, फिर उसके बाद 31 मार्च के बाद में वो कंसेशन भी कम हो गए, कुछ दिसंबर तक थे, उसके बाद कुछ मार्च तक स्टैम्प ड्यूटी में कंसेशन थे। उसके कारण हमारी कुछ बुकिंग्स वगैरह शुरू अच्छी हुई थी, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है तो उसके बाद में हम लोगों को लेबर का प्रॉब्लम आ रहा है, मटेरियल का प्रॉब्लम आ रहा है, उसकी वजह से काम काफ़ी ठप हो गए हैं। बहुत सारे बिल्डरों के काम अभी रुके हुए हैं और आगे अगर इस तरीके से रहा तो लेबर नहीं आई तो काम करना, और आगे कॉस्ट भी इसमें बढ़ती जा रही है। कॉस्ट अगर ये ऐसे बढ़ेगी तो एंड यूज़र को उसका काफ़ी नुकसान होगा, बिल्डर को भी उसका काफ़ी नुकसान होगा। जब पहले कोरोना आया था तो उसके बाद जब दिवाली आई, फेस्टिव सीजन आया तो काफ़ी रिलैक्सेशन मिला था। सरकार ने भी मतलब जो बायर्स है पर्टिकुलरली जो लो कॉस्ट हाउसिंग की जो डिमांड करते थे उनके लिए भी पूरा सेगमेंट ओपन कर दिया था। और दूसरी बात स्टैम्प ड्यूटी में काफ़ी कमी कर दिया, रिबेट दी थी। हाँ, अब सरकार ने ये मार्च के बाद से फिर से स्टैम्प ड्यूटी बढ़ा दिया। उसका कितना इम्पैक्ट आपके हाउसिंग पे हो रहा है उस बारे में? उसमें बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। जो दिवाली दशहरा में बुकिंग्स खुली थी वो अभी हम लोगों को मार्च महीने के बाद से बिल्कुल कम हो गई हैं। हमारे सारे बिल्डर फ्रेंड्स का यही प्रॉब्लम चल रहा है कि उनका कहना है कि अभी हमारी बुकिंग्स बहुत कम हो गई हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई ये स्टैम्प ड्यूटी को फिर से बढ़ाना चाहिए कि स्टैम्प ड्यूटी जो डिडक्शन दिया था वो फिर से एक्सटेंड होनी चाहिए स्कीम, ऐसा सबकी मांग है। और लेबर के लिए भी इशू ये है कि लेबर को उन्होंने आने जाने का अगर अभी ये बंद हो रहा है, जिला की बाउंड्रीज भी बंद कर रहे हैं, तो इससे लेबर और डर जाती है, और लेबर डर गई तो फिर वो लोग अपने गांव में बैठते हैं और शहर में आते नहीं हैं, और फिर काम आगे होंगे नहीं। आमतौर पे देखा गया कि जो क्रेडाई जो क्षेत्र है ये तो रेरा के अंतर्गत काफ़ी प्रोजेक्ट्स रजिस्टर्ड होते हैं। यदि इस तरह का ऐसा हाल रहा, ऐसा माहौल रहा कि मजदूर पलायन कर रहे हैं और आपके काम रुक रहे, प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ नहीं रहे, जिसके आप लोगों ने अग्रिम लिया हुआ है, उसकी भी आपकी जवाबदेही बनती है, और रेरा का टाइम लिमिट कुछ अलग ही है। तो ये सारी जो पेशोपेश की जो स्थिति है उससे आप कैसे उबर पाओगे? इसके लिए जो डिले हो रहा है और सब स्कीम लेट होंगी, तो उसके लिए हमारा क्रेडाई महाराष्ट्र को, हमारी पेरेंट बॉडी है, हम लोगों ने उनको भी रिक्वेस्ट की है कि वो सेंटर में भी और स्टेट में भी रिप्रेजेंटेशन दें कि ये इसका जो डिले हो रहा है इसको और एक्सटेंड करना चाहिए, रेरा में टाइम लिमिट हमको बढ़ा के मिलनी चाहिए। अब जबकि कोरोना क्राइसिस पीक पर है, उसमें देखा गया है कि वर्कर्स तो पलायन कर ही रहे, ऊपर से प्रोजेक्ट्स भी आपके हैम्पर हो रहे हैं, और देखा गया कि एक तरफ जो बीच में आप लोगों को भी काफ़ी समस्या उनका सामना करना पड़ा। स्टील सीमेंट ने कार्टेलाइजेशन करके रेट बढ़ाए, 45% इंक्रीज था उसमें, बिल्कुल, उसकी वजह से आपके फ्लैट कॉस्ट में भी वृद्धि हो गई, उसका डायरेक्ट इफेक्ट एंड यूजर्स तक हुआ है। तो इस तरह से ये जो कॉम्प्लिकेशंस जो आए, इसके लिए आपकी कोई स्ट्रेटेजी आप लोगों ने प्लान किया है क्या? इसके ऊपर में ये जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ रही है, इसका नुकसान बिल्डर को भी है, गवर्नमेंट को भी है, और एंड यूज़र को भी है। अगर इस तरीके से कीमतें बढ़ती जाएंगी तो लेने वाले लोग कम हो जाएंगे, लेने वाले लोग कम होंगे तो गवर्नमेंट को उसके जो इनकम है वो भी कम होगी। तो इस खप को ठीक रखने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ कंसेशंस अभी देना ज़रूरी है। अगर कंसेशन नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे लोगों की बुकिंग कम होने की वजह से सारा सिस्टम स्लो हो जाएगा, और सिस्टम स्लो होगा, लेबर वापस जाएगी, फिर उनको वापस आने का तकलीफ, सब तकलीफें मल्टीप्लाई होती जा रही हैं। मार्केट स्लगिश हो रहा है आपका क्रेडाई के अंतर्गत, और देखा गया कि कुछ बिल्डर्स है, कुछ लिक्विडिटी ऑफर्स पेश कर रहे हैं, कुछ जीएसटी फ्री करके भी उन लोगों को सेल कर रहे हैं, यूनिट सेल कर रहे हैं। तो एक्चुअल देखा गया है तो उसका इम्पैक्ट बाकी की जो बिल्डर्स पे भी होना स्वाभाविक ही है। वो जिसकी परिस्थिति जैसी रहती फिर वो उसके ऊपर उसके हिसाब से काम करते हैं कुछ बिल्डर्स, लेकिन वो एक आध फ्लैट ऐसा बेचते हैं कि चलो अपने को तकलीफ निकल जाए, और फिर बाकी के जो उनका रेगुलर रेट है उसमें बेचते हैं। तो ये पद्धति तो बहुत पहले से चलती आ रही है, डिस्काउंट देना और ऑफर्स देना। उससे अब ये जो लेबर प्रॉब्लम है
ये इशू सबसे इम्पोर्टेंट हमारे इसमें है कि लेबर मटेरियल नहीं मिल रहा है तो लेबर भी बाहर जा रही है। ये चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट ने जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ निर्णय लेना चाहिए। सरकार ने बीच में आप बिल्डर्स को बूस्ट देने के लिए 50% प्रीमियम का भी कुछ प्रावधान रखा था, तो उसका क्या बेनिफिट निकल रहा आपके नजर? 50% प्रीमियम का बेनिफिट किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत कम एक आध स्कीम जो नई लॉन्च होगी और उसी में उसका बेनिफिट है। बाकी जो ऑलरेडी सैंक्शन है उसमें तो उसका कोई बेनिफिट है नहीं, और नई स्कीमें ज़्यादा लॉन्च हो नहीं रही, इसलिए वो उसका किसी को भी बहुत कम लोगों को बेनिफिट मिलेगा। उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट कुछ भी नहीं है। अब जबकि स्टैम्प ड्यूटी में वृद्धि की गई है और देखा गया कि अनेक तरह के बैंक उनके होम लोन्स भी काफ़ी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो उससे ऐसा लग रहा है कि आपका आगे सेल बढ़ेगा फ्लैट्स का? हम लोग तो उसी आस पे ही काम करते हैं कि आगे बढ़ेगा, अच्छा होगा, लेकिन जब तक गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, कुछ कंसेशन नहीं देगी और ये पेंडेमिक के पीरियड में गवर्नमेंट साथ नहीं देगी, तो हम लोगों का ये और आगे आगे जाता जाएगा। जल्दी अच्छा होने के लिए, सबका भला होने के लिए गवर्नमेंट ने इंटरवेन करना चाहिए। आप नागपुर चैप्टर क्रेडाई के नवनियुक्त अध्यक्ष हो, तो अभी जैसा भी जो पैंडेमिक चल रहा है, जो क्राइसिस जो चल रहा है, उसको उभरने के लिए आप लोगों ने कुछ स्ट्रेटेजी बनाए हैं क्या आगे चल के? बिल्कुल, हम लोगों ने महाराष्ट्र लेवल पे, इंडिया लेवल पे स्ट्रेटेजी बनाया है और समय समय पे हमने गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन भी दिया है। गवर्नमेंट उसके ऊपर सोच विचार कर रही है, लेकिन अभी तक कोई कंस्ट्रक्टिव हमारे सामने कुछ आया नहीं है। अब जबकि क्राइसिस चल रहा है, इसमें जो लेबर लोग पलायन कर रहे हैं, तो अभी कितना परसेंट मतलब ये कंस्ट्रक्शन काम में हैम्पर हुआ आपके हिसाब से? मोर देन 60% प्रोजेक्ट साइट्स डिले हो गई हैं, स्लो हो गई हैं, बंद हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा हैम्पर है। ये 10-20% ही लोग काम कर पा रहे हैं, बाकी सबको तकरीबन तकलीफ़ें चालू है। किसी को मटेरियल की तकलीफ़ है, किसी को लेबर की तकलीफ़ है, किसी को अप्रूवल्स के आने की वेट कर रहे हैं, इसी वजह से सब काम स्लो हो गए हैं। अब जबकि ये त्रासदी इतनी बढ़ चुकी है कि लोग फ्लैट्स लेने के बारे में भी नहीं सोच रहे, ये सब हॉस्पिटल की तरफ ही उनका सब झुकाव है, मोस्टली देखा गया है। तो आगे चल के ये जो पीरियड जो चल रहा है अभी, अप्रैल महीना जो चल रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब आगे चल के अच्छे दिन आएंगे, मतलब ये एंड तक? अच्छे दिन की उम्मीद तो हम लोग रख के बैठे हैं, सभी लोग अच्छे दिन की उम्मीद रख के बैठे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें जैसे जैसे एक एक स्टेप आगे बढ़ेगा, अभी बरसात आने के पहले लेबर आके काम करना और मटेरियल नहीं मिलेगा तो अच्छे दिन और दूर हो जाएंगे। ये बरसात आने के पहले बहुत से लोगों की फाउंडेशन का ये रहता है कि हम लोग फाउंडेशन पूरी करेंगे ताकि हमारी बिल्डिंग नेक्स्ट ईयर पूरी हो जाए, लेकिन अगर इस तरीके से ही रहा, हार्डवेयर शॉप्स बंद रहीं और लेबर नहीं रही, तो प्रोजेक्ट्स डिले होंगे तो अच्छे दिन जल्दी नहीं आएंगे। पीएम हाउसिंग योजना के अंतर्गत भी काफ़ी फ्लैट्स बन रहे हैं और आप लोग भी बना रहे हैं, ऐसे में देखा कि कभी ये जो क्राइसिस चल रहा है इसको मेक ओवर करने के लिए तो सरकार ने जैसे बीच में कुछ आप लोगों को पैकेजेस जाहिर किया था पिछले साल, बैंक मॉनिटरी में दिया था। आप उम्मीद करते कि कुछ और नया आर्थिक पैकेज मिले आपको? आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए, लेकिन कोई हम लोगों को ऐसा कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं दिख रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। ना रेती के ऊपर कंट्रोल होता है, ना मेटल के ऊपर कोई कंट्रोल होता है। कॉस्ट हर एक चीज़ की बढ़ती जा रही है और कीमतें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट उतना नहीं मिल रहा है हम लोगों को। एक्सपेक्टेड जितना है उन्होंने करना चाहिए उतना नहीं कर रहे सरकार से। और आखिरी अपील क्या रहेगी आपकी प्रकार से? सरकार से अपील यही रहेगी कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी हार्डवेयर की शॉप्स खुलें, लेबर का आना जाना शुरू हो तो लोगों के काम शुरू हों। अगर काम शुरू नहीं होंगे तो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स डिले होंगे। आगे जो स्कीमों में लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में स्कीमों में बुक किया है, उनको वो रेट से मटेरियल नहीं मिल रहा है, वो भी बहुत बड़ी तकलीफ़ है, क्योंकि जिस रेट में हम लोगों को देना है वो रेट से हम नहीं दे पाएंगे तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा। इसीलिए ये सब चीज़ें जब तक रेट के ऊपर भी थोड़ा कंट्रोल, सीमेंट स्टील के ऊपर में भी बहुत ज़्यादा 45% तक इन्होंने बढ़ा दिया है, 40% बढ़ा दिया है मिलजुल के, तो उसका इफेक्ट पूरे हर घर खरीदने वाले को भी पड़ेगा और घर बनाने वालों को भी उसकी तकलीफ रहेगी।